बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास पार्शियल व्यूज़ क्या होते हैं ASP.NET MVC5 में। तो इसमें हम कौन सी चीज़ें सीखेंगे वो पहले हम देख लेते हैं। हम ये देखेंगे कि पार्शियल व्यूज़ होते क्या हैं, वाई वो यूज़ पार्शियल व्यूज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए हमारे पास व्यू क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं एक MVC5 में व्यू क्या होता है, तो व्यू बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस है कि यूज़र के सामने जो आप वेब पेज ओपन करते हैं और यूज़र को जो नज़र आ रहा है वो यूज़र इंटरफेस बेसिकली क्या कहलाता है, व्यू कहलाता है। व्यू पे मैं अपनी एक और वीडियो अपलोड करूँगा। तो अभी मेरा फोकस पार्शियल व्यू पे है। तो पार्शियल व्यू भी हमारा एक यूज़र इंटरफेस ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि पार्शियल व्यू हम किसी न किसी व्यू के साथ यूज़ करते हैं। इसको हम अकेला यूज़ नहीं कर सकते। या तो हम इस पार्शियल व्यू को किसी व्यू के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, या पार्शियल व्यू को हमारे पास एक लेआउट व्यू होता है उसके अंदर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। तो जिस तरह हम एक व्यू में C# का कोड भी लिख सकते हैं, या अगर VB लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे कि VB का कोड भी लिख सकते हैं, और आप HTML भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप पार्शियल व्यू में भी यही काम कर सकते हैं कि आप C# और HTML के कोड को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से पहले। देखें, a common piece of view code which is available for all the views। आपकी वेबसाइट का वो कॉमन पार्ट या वो कॉमन कोड जो बाकी पेजेस में यूज़ होना है, तो उसको हम किस में रखते हैं, पार्शियल व्यू में रखते हैं। पार्शियल व्यू कैन हैव HTML कोड एंड इट कैन आल्सो हैव C# कोड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। और क्योंकि पार्शियल व्यू पूरी वेबसाइट के लिए वो कॉमन कोड को कंटेन कर रहा होता है, इसलिए हम ASP.NET MVC की बात करें तो उसको हम शेयर्ड फोल्डर में रखते हैं। इसकी एक्सटेंशन भी आपके पास सेम होती है जिस तरह व्यू की होती है। अगर आप C# लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक्सटेंशन होगी .cs HTML, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं VB लैंग्वेज तो इसकी एक्सटेंशन होगी .VB HTML। ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्यों है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली हम कोड की डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल व्यूज़। कैसे एलिमिनेट करते हैं मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने अपना वर्चुअल वाइट बोर्ड ओपन कर लिया है। देखें, एक सिनेरियो आपके पास ये है, लेट्स से ये आपका डिफरेंट वेब पेजेस हैं। पेज 1 है, यहाँ पे आपको मेन्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे मेन्यू का कोड लिखना पड़ेगा। सिमिलरली आपके पास ये पेज 2 है, तो पेज 2 में भी अगर आपको मेन्यू चाहिए तो आपको मेन्यू का कोड यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके पास एक वेबसाइट में लेट्स से 30 पेजेस हैं, तो 30 पेजेस में आपको हर जगह क्या है, मेन्यू का कोड लिखना पड़ेगा, जिससे कोड डुप्लीकेट हो रहा है कि आपको मेन्यू का कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इस अप्रोच को हम बचने के लिए, ताकि कोड की डुप्लीकेशन ना हो, तो इससे बेटर अप्रोच वो है कि हम किसको यूज़ कर लें, पार्शियल व्यूज़ को यूज़ कर लें। अब पार्शियल व्यू में हम रिडंडेंसी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इसको ज़रा समझिएगा। हम क्या करते हैं कि अपना एक पार्शियल व्यू बनाते हैं और उसमें मेन्यू का कोड लिख देते हैं। मेन्यू का कोड मैंने लिखा और उस मेन्यू के कोड को मैंने किस जगह पे सेव कर दिया, पार्शियल व्यू के अंदर सेव कर दिया। अब लेट्स से मेरे जहाँ जहाँ इस मेन्यू को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इस पार्शियल व्यू को कॉल कर लूँगा, रेंडर करवा दूँगा, डिस्प्ले करवा दूँगा। तो आपको पेज 1 पे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने किसी मेथड के ज़रिए उसको पार्शियल व्यू को रेंडर करवाना है या डिस्प्ले करवाना है। तो अब मेरे पास अगर 30 पेजेस भी हैं, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, पार्शियल व्यू को कॉल करना है। और पार्शियल व्यू की कॉल से क्या होगा कि आपको मेन्यू जो है यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। जिस जिस पेज पे आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं।
आई होप कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा कि पार्शल व्यूज़ क्या होते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है। अब हम बात करते हैं ASP.NET MVC में पार्शल व्यू हम बनाते कैसे हैं, उसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो 2019 मेरे पास इंस्टॉल है, तो यहाँ से मैं एक क्रिएट प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ। जी, तो ये आपके पास एक टेम्पलेट विंडो ओपन हो गई है। तो इसमें आपने सिलेक्ट करना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, जो कि मैंने रिसेंटली सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आपके पास प्रोजेक्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ MVC पार्शल व्यूज़। नीचे आपने लोकेशन बतानी है कि जहाँ आप सेव करना चाहते हैं। मैं यही रहने देता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। लेटेस्ट .NET फ्रेमवर्क सिलेक्ट कर लेना है आपने यहाँ से, और इसको लाजमी चेक करना है प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे हम। तो जैसे ही हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो आ गई है। इसमें हम क्या करते हैं, MVC को सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो आपके पास एक MVC की जो टेम्पलेट को आपसे सिलेक्ट किया था, एक बनी बनाई एप्लीकेशन आपके सामने रेडी है। तो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि इसका हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, क्या हमें आउटपुट मिलती है। डीबग पे क्लिक करें, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग पे क्लिक करें। एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो हमने बनाई है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारे पास आउटपुट आई है। तो आप देख सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बन के आ चुकी है। इसमें हमारे पास ये ऊपर देख रहे हैं, ये आप हमारा मेन्यू है। हमने एग्ज़ाम्पल में करना क्या है, हम बेसिकली इस मेन्यू का जो कोड होगा उसको हम रखेंगे पार्शल व्यू में, और बाकी जितने भी व्यूज़ हैं वहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे। तो हम यहाँ से मेन्यू को ख़त्म करते हैं। तो वापस मैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ आता हूँ। अब विजुअल स्टूडियो में जो मेन्यू वाला आपका कोड होता है वो बेसिकली लेआउट की फ़ाइल में होता है, और लेआउट की फ़ाइल कहाँ होती है, व्यूज़ में जाना है आपने, शेयर्ड के फोल्डर को ओपन करना है, और ये अंडरस्कोर layout.cs HTML, तो इसको आपने डबल क्लिक करना है। तो जो भी आपके पास एक शेयर्ड फाइल होती है तो उससे पहले अंडरस्कोर लगा होता है, जैसा कि अंडरस्कोर लेआउट है। तो इसमें मैंने मेन्यू पहले ख़त्म करना है। तो मेन्यू ख़त्म करने से पहले देखें, ये बॉडी में ये यहाँ से ये जो डिव है यहाँ तक इसको आप कट कर दें यहाँ से। तो इसको मैंने कट कर दिया है लेआउट की फ़ाइल से। तो अब आप देखिएगा मेरे पास जो आउटपुट वाला पेज ओपन है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ चेंजेस को सेव करके। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिएगा यहाँ मेन्यू ऑफ ख़त्म हो चुका है। तो अब हमारा काम स्टार्ट होगा जो हमने पार्शल व्यू बनाना है। तो विजुअल स्टूडियो की तरफ आते हैं। तो यहाँ पार्शल व्यूज़ बनाने के लिए आपने जस्ट करना क्या है, व्यूज़ के ऊपर आपने करना है राइट क्लिक करके ऐड, और सबसे जो टॉप वाली ऑप्शन है व्यू, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपने MVC5 को व्यू को सिलेक्ट कर लेना है, ऐड के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे व्यू का जो नाम है वो आपने रखना है लेट्स से, क्योंकि ये हमारे पास तमाम व्यूज़ के लिए शेयर्ड होता है। और मैंने अभी बताया है कि कन्वेंशन है MVC5 की कि आपने जो शेयर्ड चीज़ होती है उसको उससे पहले अंडरस्कोर लिखना है। तो मैं इसका नाम रख दिया अंडरस्कोर पार्शल व्यू। एम्प्टी विदाउट मॉडल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कोई अभी हमारे पास मॉडल नहीं अवेलेबल। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लेआउट पेज हम ख़त्म करते हैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देंगे क्रिएट एज अ पार्शल व्यू, क्योंकि हम इसको एज ए पार्शल व्यू बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्रिएट एज पार्शल व्यू को सिलेक्ट करेंगे और ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ही मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए स्कैप फोल्डिंग का आपको एक मैसेज आ गया कि जो विजुअल स्टूडियो है क्या है, इसका ऑटोमेटिक एक कोड जनरेट कर रही है। और आपको पता है कि ऑटोमेटिक कोड जनरेशन को बेसिकली स्कैप फोल्डिंग का नाम दिया जाता है। तो ये देखें हमारे पास एक अंडरस्कोर पार्शियल व्यू डॉट CSS/HTML का एक व्यू आपके पास मौजूद है। तो देखें जब हम पहले व्यू क्रिएट करते थे तो आपको कुछ HTML का कोड यहाँ मिलता था, लेकिन अब पार्शियल व्यू जब बनाते हैं तो आपको बिल्कुल ब्लैंक एक व्यू नज़र आ रहा है, उसमें कोई कोड लिखा हुआ नहीं है। अब मैंने जो लेआउट फाइल में से जो मेन्यू का कोड था वो कॉपी किया था, कट किया था, उसको मैं अब पार्शियल व्यू में पेस्ट कर देता हूँ। तो उसको आप पार्शियल व्यू में पेस्ट कर देते हैं जी। ये देखें ये हमारा मेन्यू का अब कोड आ चुका है पार्शियल व्यू में। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं सिर्फ लेट से के कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक करूँ तो मेन्यू डिस्प्ले हो, अदरवाइज़ डिस्प्ले ना हो। तो आपने जस्ट कॉन्टैक्ट वाला व्यू ओपन करना है और इस पार्शियल व्यू को रेंडर करवा देना है, कॉल करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट वाला जो है उसको ओपन करें, होम में जाएं, ये देखें contact.cshtml, इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं। तो पार्शियल व्यू को कॉल करने के लिए या रेंडर करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। उन दो मेथड्स का मैं आपको बता देता हूँ कि वो दो मेथड्स कौन से हैं। ये दो मेथड्स हैं @HTML partial और @HTML.render partial। दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। जो @HTML.partial है उसका सिंटैक्स ये है कि आपने लिखना है @HTML.partial और आगे पार्शियल व्यू का नाम लिखना है और उसका पूरा पाथ लिखना है। और रेंडर पार्शियल में आपने @ और ब्रैकेट लगानी है। पहला डिफरेंस ये ब्रैकेट का आ गया और दूसरा डिफरेंस यहाँ रेंडर पार्शियल में आपने सेमीकोलन लगाना है। दूसरा डिफरेंस क्या है, पार्शियल व्यू आपको रिटर्न करती है जो स्ट्रिंग वो है MVC HTML स्ट्रिंग, और रेंडर पार्शियल आपको कोई चीज़ रिटर्न नहीं करते, मतलब रिटर्न वॉइड। वॉइड का मतलब है इट रिटर्न्स नथिंग। तो इन दोनों में से फास्ट कौन सा होगा, रेंडर पार्शियल, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है डायरेक्टली आउटपुट स्ट्रीम पे आपको नज़र आ रही होती है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो रेंडर पार्शियल जो है वो फास्टर है। तो दोनों को मैं कॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जो मेन्यू है वो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे तो नज़र आए, बाकी किसी पेज पे नज़र ना आए। तो मैंने contact.cshtml वाले को ओपन किया और यहाँ लेट से इसको मैं कॉल करता हूँ। कॉल कैसे करना है, @ लिखेंगे HTML डॉट, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, @HTML.partial। जी, तो यहाँ पे पार्शियल व्यू का आपने पूरा पाथ लिखना है। पूरा पाथ कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, टिल्डा सिंबल लगाएंगे जो रूट को डिनोट करता है, रूट पे देखेगा, रूट के बाद वो व्यूज़ वाले फोल्डर पे आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यूज़, फिर स्लैश लगाएं, व्यूज़ के बाद आपने उस फोल्डर बेसिकली देखें उसका पाथ देखें, अंडरस्कोर पार्शियल व्यू डॉट CSHTML अंडरस्कोर पार्शियल डॉट CSHTML। तो यहाँ पे इसको सेव करवाएं, चेंजेस को सेव करवाने के बाद अब मैं पेज को दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेन्यू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अगर उसको डिस्प्ले करवाना है कौन से, उस पर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट वाला है, देखें ना कॉन्टैक्ट पे हैं। तो कॉन्टैक्ट पे जाने के लिए हम कैसे जाते हैं, किसी भी उस पे जाना हो तो हम बेसिकली यहाँ कंट्रोलर देखें, आपके पास कंट्रोलर का नाम क्या है, होम कंट्रोलर है। होम के बाद आप किस पे जाएंगे जी, होम के बाद आप जाएंगे कॉन्टैक्ट पे। तो उस पे जाने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल यहाँ पे लिखें
बैकस्लैश ये कंट्रोलर का नाम और आपका जो एक्शन मेथड का नाम है वो लिख दें कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, इस एरर को देखते हैं क्या कहता है। जी तो एरर आ रहा है, इस एरर को रिमूव करते हैं। एरर क्या है देखें, आपने यहाँ जो लिखना है वो एच कैपिटल लिखना है, HTML डॉट। तो जैसे ही आप डॉट लगाएं देखें आपको यहाँ पे पार्शल मिल जाएगा, इंटेलिजेंस में आपको पार्शल मिल गया है। तो हमने लिखा हुआ है, इसको रहने देते हैं। अब लेट से हम इसको करते हैं सेव। सेव करवाने के बाद अब मैं पेज को करता हूँ रिफ़्रेश। तो अभी भी आपको ये एरर दे रहा है। अब क्या एरर है जी, चेक कर लेते हैं। तो पार्शल का पी भी कैपिटल हमने लिखना था, तो आप बेहतर है कि इंटेलिजेंस में जो आपको मिल रही है सजेशन उसी में से लिख लें आप। जैसे मैं लिख रहा HTML डॉट लगाया तो ये ख़ुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा पार्शल। आप इसको सिलेक्ट करें। अब आपका देखिए जो मेन्यू है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट वाले पेज पे नज़र आएगा, बाकी पेजेस पे नज़र नहीं आएगा। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो कहता है अभी भी ये आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आपने व्यू का नाम गलत लिखा होगा। तो यहाँ पे जो व्यू का नाम है वो सही नहीं लिखा, पार्शल व्यू पूरा लिखना है आपने। पार्शल व्यू मैंने लिखा। अब इसको सेव ऑल पे क्लिक करें। अब इसको रिफ़्रेश करें। अच्छी बात है ये एरर्स आ रहे हैं ताकि हमें पता चल रहा है कि किस वजह से एरर्स आ रहे हैं। अब देखें होम और कॉन्टैक्ट वाले पे तो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं किसी और पेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया देखें मेन्यू गायब हो गया, या मैं कॉन्टैक्ट पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ मेन्यू गायब हो गया, क्योंकि हमने उसको डिस्प्ले ही नहीं करवाया। तो कॉन्टैक्ट वाले पे सिर्फ मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, बाकी दो पेजेस पे आपको मेन्यू नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह के सिनेरियो आपकी ज़रूरत पड़ती है जब आपने लेट से आपकी वेबसाइट पे दो यूज़र हैं, एक एडमिन है एक यूज़र है। आप चाहते हैं कि एडमिन के लिए तो मेन्यू डिस्प्ले हो लेकिन यूज़र के लिए मेन्यू डिस्प्ले ना हो। तो आप इस तरह पार्शल व्यूज़ को यूज़ करके जिस व्यू में आपको मेन्यू डिस्प्ले करवाना है आप वहाँ पे पार्शल व्यू को कॉल कर लें और बाकी में पार्शल व्यू को कॉल ना करें। तो अब हम रेंडर पार्शल का देखते हैं। उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आपने लिखना है @ यहाँ आपने लगाना है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे देखें क्योंकि मेरे पास ये रेजर सिंटैक्स का ब्लॉक बन गया, मुझे @ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल लिखूँगा HTML डॉट उसके बाद देखें आपके पास इंटेलिजेंस में पार्शल आ जाएगा खुद ही। आप उसको सिलेक्ट कर लें पार्शल, और उसमें आपने यही पाथ लिखना है जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम अभी ख़त्म कर देते हैं। तो देखें वही काम आपने जो है दूसरा रेंडर पार्शल को हमने यूज़ करना है। @HTML डॉट रेंडर पार्शल को हमने यूज़ कर लिया है। तो ये बेसिकली रिटर्न वॉइड करता है, तो ये फास्ट होता है। आमतौर पर इसी को ही यूज़ किया जाता है जब आपने रिटर्न कुछ ना करवाना हो। तो सेव पे क्लिक करने के बाद मैं पेज को दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो सेम आपके पास यहाँ पे क्या आपको एरर आ रहा है। यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड, तो आपने सेमी कॉलन लगाना है। रेंडर पार्शल में मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। तो अब सेव ऑल पे क्लिक करें, आप पेज को रिफ़्रेश करें तो आपके पास देखें कॉन्टैक्ट वाले पेज पे तो मेन्यू आ रहा है, लेकिन मैं अगर होम पे या अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो आपको मेन्यू नज़र नहीं आ रहा। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि पार्शल व्यूज़ होते क्या हैं, उनका एडवांटेज क्या होता है, और हम ASP.NET MVC5 में पार्शल व्यूज़ को किस तरह क्रिएट करते हैं और उनको किस तरह कॉल करवाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।